आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओपन एआई की विस्पर एपीआई के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से विस्पर एपीआई ओपन एआई की काम करती है और इसके बाद हम लोग एक वेब इंटरफेस बनाने वाले हैं जो कि हम बनाएंगे रैपलेट पे इन ऑर्डर टू सी कि ये एपीआईज किस तरह से काम करती हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रेपलेट की बाउंड्रीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग रेपलेट में या बाउंड्रीज़ वाले सेक्शन में आएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिसको आप लोग फिनिश करके रेपलेट में बाउंड्रीज़ कमा सकते हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर चेकआउट करें और काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है कनेक्ट करने के लिए लोगों के साथ आपको ये, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर साइकिल्स अर्न कर सकते हैं विच ट्रांसलेट्स टू रियल मनी। सो चेकआउट ज़रूर करें बाउंड्रीज़ को। ऑलराइट गाइस, सो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ replit.com पर। और रैपलेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर एक नई रैपल बनाऊँगा लॉगिन करने के बाद। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं रैपलेट को यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आसान हो जाता है काफ़ी मेरे लिए। और यहाँ पर मैं क्रिएट रैपल पर क्लिक करके एक पाइथन की रैपल को क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ओपन एआई विस्पर, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट रैपल करके मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि विस्पर किस तरह से काम करती है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट विस्पर, मैं यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहूँगा ओपन एआई पर, ठीक है। और ओपन एआई पर हम लोग लॉगिन कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि ओपन एआई क्या है और क्यों है और वाई वी शुड यूज़ इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा ऑब्वियसली अपने ओपन एआई अकाउंट में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने ओपन एआई अकाउंट में। और यहाँ पर सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ कि एक एपीआई की निकालने वाला हूँ अपने इस अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूँगा विस्पर और यहाँ पर क्रिएट सीक्रेट की कर दूँगा। और विस्पर के बाद क्रिएट सीक्रेट की करने के बाद मैं ये सीक्रेट की कॉपी कर लूँगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये सीक्रेट की काम नहीं करेगी अगर आप लोग ट्राई करोगे। तो मेरी सीक्रेट की मत लेना, आप लोग अपना अकाउंट अपग्रेड करना, ठीक है। एंड अकाउंट को अपग्रेड करने से कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि $4-5 बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप लोग एक्चुअल में एआई सीखना चाहते हो और चीज़ों को करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी इस सीक्रेट की को संभाल के रख लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ संभाल के फॉर नाउ। और मैं यहाँ पर देखो जैसे मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे बोला जा रहा है कि यार टैब दबाएं सीक्रेट को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं टैब दबाऊंगा और यहाँ पर मैं कहूँगा सिर्फ की रख दूंगा, इसका नाम ओपन एआई की रख दूंगा, ठीक है। सेव सीक्रेट कर दिया। तो जब भी मुझे ये यूज़ करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कोड इंसर्ट कर दिया, आप देख सकते हो इम्पोर्ट ओएस और यहाँ पर ये मैंने इंसर्ट कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो माई सीक्रेट इज इक्वल टू, मैं इसको बंद करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इम्पोर्ट ओएस और माई सीक्रेट इज इक्वल टू ओएस डॉट इन्वायरन। और इस तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ओपन एआई की एपीआई की को इस्तेमाल करने के लिए आपको पेड अकाउंट में अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं पहले बोलता था कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है पेड अकाउंट में अपग्रेड करने की जब ये लोग ट्रायल देते थे, लेकिन अभी ट्रायल का सीन थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि $5 जो कि अराउंड 300-400 रुपये होते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम देंगे ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग एक्चुअल में अपग्रेड करना, क्योंकि जो चीज़ हम करने वाले हैं ना वो काफ़ी खतरनाक है। एंड ओपन एआई की एपीआई की ज़रूरत भी नहीं है विस्पर के लिए। अगर हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करेंगे या फिर दूसरी एपीआईज़ का यूज़ करेंगे तब तो हमें ज़रूरत है, लेकिन विस्पर के लिए ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विस्पर लिखूँगा यहाँ पर और आप देखना यहाँ पर मैं विस्पर ओपन एआई लिखूँगा, ठीक है। विस्पर ओपन एआई लिखूँगा और गिटहब लिखूँगा, ठीक है। और विस्पर ओपन एआई गिटहब लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि github.com/openai/whisper और ये जो गिटहब लिंक है इनका, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से, और ये विस्पर इतनी पावरफुल चीज़ है ना कि आप लोग भी कहोगे कि यार इतनी खतरनाक चीज़ के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं मालूम था। सबसे पहले मैं ना आपको एक डेमो दिखाता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पाइथन यूजेज कॉपी करूँगा और यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर पिप से पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिटहब से इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि शेल में आकर अपने इसको पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक पेस्ट एंटर, और मैं यहाँ पर पिप की सहायता से विस्पर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं विस्पर को इंस्टॉल कर लूँगा ना, आप लोग देखना कि किस तरह से हम लोग एक्चुअल में इसको यूज़ कर पाएंगे। क्या है विस्पर, ओपन एआई विस्पर है क्या, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपन एआई विस्पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए मॉडल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उस पर क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आपके पास एक गिवन ऑडियो है, आप चाहते हो कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों को मिल जाए। तो अगर आप चाहते हो उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए, यानी कि जो मैंने बोला है वो मिल जाए, तो आप विस्पर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज में। मतलब कि मान लो मैंने बोला विस्पर इज़ एन ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम,
तो इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है हिंदी में कि विस्पर एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, समझ रहे हो आप। और विस्पर इतनी अच्छी तरह से डेटा पे ट्रेंड है कि ये एक्चुअल में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कौन सा वर्ड इंग्लिश में बोलना है कौन सा हिंदी में बोलना है, इसको इस बात की समझ होती है। पर ऐसा नहीं है जैसे गूगल ट्रांसलेट अगर आप लोग यूज़ करें तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार ये ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, कम ऑन यार, लेकिन विस्पर हम लोगों को एक्चुअल में अमेज कर सकता है। तो इसी बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो विस्पर इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम तो लग रहा है लेकिन इंस्टॉल हो जाएंगी चीज़ें। तो जितनी देर में ये यहाँ पर काम कर रहा है अपना, मैं क्या करूँगा कि एक रिकॉर्ड करूँगा, और मैं यहाँ पर सिंपली एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलूँगा, हेलो माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट विस्पर API. OpenAI Whisper is an amazing thing and it is something that you will definitely use if you can understand how powerful it is and how to use it. और मैं इसको स्टॉप करूंगा। बाय द वे ये विंडोज़ का रिकॉर्डर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप लोग विंडोज़ 11 में तो आपको पता होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। कंट्रोल S करके शायद मैं सेव कर पाऊँ इसको, नहीं मुझे यहाँ क्लिक करके सेव करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे यहाँ क्लिक करके सेव करना पड़ेगा। नहीं, आई गेस ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो इसको लोकेट करने के लिए मैंने कभी यूज़ किया नहीं है इसको बहुत ज़्यादा। आई थिंक आई कैन डू राइट क्लिक शो इन फोल्डर, यस रिकॉर्डिंग 2। तो जो रिकॉर्डिंग 2 है ये यहाँ पर आ जाएगी, आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग 2। इसको मैं रीनेम करूँगा और इसको रीनेम करके मैं लिखूँगा यहाँ पर लेटर से मैं लिखता हूँ 1.mp3 या audio.mp3, ठीक है। एंड इस audio.mp3 को मैं रेपलेट पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये audio.mp3 में उठा के या रेपलेट पर अपलोड कर दूँ। नॉट टू मेंशन कि सेम चीज़ जो है वो आप अपने लोकल में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर रेपलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या कि इस ऑडियो को आप लोग को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा और ट्रांसक्राइब करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो विस्पर के बारे में लिखा हुआ है, और API पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं ओवरव्यू पर क्लिक करूँगा। इनफैक्ट मुझे आई गेस डॉक्स पर क्लिक करना होगा। डॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर विस्पर की API कहीं ना कहीं मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखो कि विस्पर API, मैं एक काम करता हूँ विस्पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर ट्रांसक्राइबिंग ऑडियो विद विस्पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने विस्पर को इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि OpenAI को भी इंस्टॉल कर लूँगा। अगर मैं पिप इंस्टॉल OpenAI करूँगा तो OpenAI भी इंस्टॉल हो जाएगा, बट क्योंकि मैं ये रिपोजिटरी को एक्सेस कर रहा हूँ और इसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली इसको फॉलो करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको इंपोर्ट्स को ऊपर लेकर जाऊँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं audio.mp3 को ट्रांसक्राइब करना चाहता हूँ और रिजल्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो लेट्स डू इट, लेट्स हिट रन। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, एक ऑडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ पर डाला, ये इसको मिल गई। इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर OS को इंपोर्ट किया, विस्पर को इंपोर्ट किया, विस्पर का जो लोड बेस्ड मॉडल था उसको लोड किया, मॉडल को ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करी और उसके टेक्स्ट को प्रिंट करने की कोशिश करी। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। एंड मेरी OpenAI API की बिल्कुल भी अभी तक यूज़ नहीं हुई है, बट इट सेज मैं यहाँ पर पिप इंस्टॉल numpy करूँगा। लेट मी सी इफ इट वर्क्स, लुकिंग इन इंडिसेस। अब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा अगर यहाँ पर, तो आप लोग देखना कि दिस शुड रन। एंड बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसमें OpenAI की API की कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। अब आप देखो इसने विस्पर का जो बेस मॉडल था उसको डाउनलोड किया और ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी FFmpeg। तो इसको बेसिकली FFmpeg चाहिए चलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये FFmpeg का जो एरर है वो दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सिंपली FFmpeg के लिए पैकेजेस में जाऊँगा, और पैकेजेस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा और FFmpeg सर्च करूँगा FFmpeg, और FFmpeg जैसे ही सर्च करूँगा मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। और इंस्टॉल करके यहाँ पर FFmpeg जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर FFmpeg जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो रैपलेट में पैकेजेस बेसिकली आप लोगों के कोड की फंक्शनलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर ये चीज़ आपको विंडोज़ में करनी पड़ी तो मैनुअली FFmpeg वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, लिनक्स वगैरह में भी यही सीन है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली इस पैकेज को इंस्टॉल कर देना है और ये FFmpeg आप लोगों के लिए इंस्टॉल कर देगा। सो लेट्स वेट फॉर FFmpeg टू इंस्टॉल, और जैसे ही हो जाएगा मैं वापस आता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको सिंपली रन करूँगा python3 main.py को, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। एक और तरीका रेपलेट में FFmpeg को इंस्टॉल करने का ये है कि आप सिर्फ FFmpeg लिख दो और इसके बाद ffmpeg.bin सेलेक्ट करके आप एंटर मार दो, और यहाँ पर देखो एडिंग ffmpeg.bin to replet.nix, और ये replet.nix फाइल में FFmpeg को ऐड कर देगा।
और उसके बाद क्या होगा कि एक बार इसने ऐड कर दिया तो ये आप लोगों के लिए FFmpeg को इंस्टॉल करेगा डाउनलोड करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रहा है FFmpeg को और शेल को रीलोड कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर मैन FF या सिर्फ FFmpeg लिख के देखते हैं दोबारा से। एंड यस FFmpeg अभी जो है चल पड़ा है, ठीक है। तो main.py पे मैं आऊँगा, रन पे क्लिक करूँगा, python 3 main.py। और सेम चीज़ आप अगर आपके पास बहुत अच्छा लैपटॉप है ना तो आप उस लैपटॉप पे भी कर सकते हो। और ये देखो ये चल गया विस्पर मॉडल मेरा। बाय द वे लेट मी टेल यू कि OpenAI की API की इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर। अगर हम कोई भी काम करते हैं ChatGPT API से रिलेटेड या फिर हम लोग अगर GPT-4 GPT-3 यूज़ करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल भी ये यहाँ पर नहीं। आप देखो यहाँ पर ये कह रहा है हेलो माय नेम इज़ आदि एंड आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट विस्पर API। OpenAI SMA is amazing thing and it is something that you will definitely use if you can understand how powerful it is and how to use it. Wow, this is amazing। तो इस तरह से आप लोग विस्पर को बिना OpenAPI की सहायता से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपनी OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे यहाँ पर और इस कोड को कॉपी करें हम, तो एक्चुअल में हम इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा बोले जा रहा हूँ बार बार, और मुझे पता ही बात मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पर मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ, पिप इंस्टॉल OpenAI कर लेता हूँ और OpenAI पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। पहले हम विस्पर पैकेज को यूज़ कर रहे थे, अभी हम OpenAI पैकेज को यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्ट OpenAI मैंने किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा ऑडियो फाइल इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा audio.mp3, ठीक है। दैट्स इट। ये audio.mp3 मेरी यहाँ पर रखी हुई है। ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल टू ये करूँगा विस्पर 1 और ऑडियो फाइल, दैट्स अबाउट इट। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, जैसे ही आप लोग देखना कि ये चल जाएगा। तो मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर। ऑलरेडी FFmpeg वगैरह मैंने इंस्टॉल कर रखा है। बाय द वे ये वाला जो पैकेज है ना ये थोड़ा डिफरेंट है दैन OpenAI वाला जो पैकेज है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि इसको चाहिए API की। क्यों चाहिए API की? क्योंकि एक्चुअल में ये OpenAI का हार्डवेयर जो है वो यूज़ कर रहा है। हम जो पुराना विस्पर मॉडल यूज़ कर रहे थे उसमें OpenAI की API की नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, import OS करेंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा API इज इक्वल टू os.get env और OpenAI की के नाम से थी मेरी की, और आई थिंक दिस शुड बी गुड। तो यहाँ पर ये ना करने की बजाय मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ OpenAI.API की इज इक्वल टू os.get env। उप्स, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से कॉपी करना है OpenAI। मैं यहाँ पर इसको टाइप कर लेता हूँ OpenAI.API अंडरस्कोर की इज इक्वल टू os.get env OpenAI की, ठीक है। अब रन करता हूँ इसको और अब देखना कि ये चल जाएगा, क्योंकि मेरी OpenAI की जो है पड़ी हुई है मेरी सीक्रेट्स में, ठीक है, रेपलेट सीक्रेट्स में। और यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर प्रिंट भी करूँगा। यहाँ पर जो मेरा ट्रांसक्रिप्शन है इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, तो मुझे प्रिंट ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ ट्रांसक्रिप्ट को, ट्रांसक्रिप्ट, और मैं जैसे ही इसको रन करूँगा आप देखना यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मेरी मिल जाएगी मुझे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। किसका हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं? हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं OpenAI का, जिसकी वजह से ही हमसे कह रहा है कि यार अपनी OpenAI की API की दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट में किया हेलो माय नेम इज हैरी एंड आई एम हियर टू टेल यू अबाउट विस्पर API। वाओ, दिस इज अमेजिंग यार, कितना फाइन ट्यून करके दिया इन्होंने। OpenAI विस्पर इज एन अमेजिंग थिंग एंड इट इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली यूज। You can understand how powerful it is and how to use it. Oh my god, this is exactly accurate। अभी हमने देखा था विस्पर की जब API हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पर क्या था, थोड़ा गलती करी थी इसने, माय नेम इज़ एलिस लिख दिया था शायद इसने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहाँ पर आप देखो कि ये हम अपने हार्डवेयर पर रन कर रहे हैं, ये OpenAI आपकी API की का इस्तेमाल करके अपने हार्डवेयर पर रन कर रहा है। तो डेफिनेटली OpenAI ने इसको फाइन ट्यून किया है भाई, OpenAI ने इस मॉडल को बनाया है, तो डेफिनेटली OpenAI वाले जानते हैं कि क्या कैविएट्स हैं, क्या सही क्या गलत है। तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखना कमाल की चीज़, यहाँ पर मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ भाई साहब, ट्रांसलेट कर सकता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ कुछ भी तो मैं उस ऑडियो को ट्रांसलेट कर सकता हूँ इंग्लिश में। लेट्स ट्राई दिस आउट। एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। हाय, मेरा नाम हैरी है और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि OpenAI किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स इट। मैंने रिकॉर्डिंग 2 के नाम से इसको सेव किया, शो इन फोल्डर करूँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम hindi.mp3 रखता हूँ एंड इसको रेपलेट पर अपलोड कर दूँगा यहाँ पर ड्रॉप करके। एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग audio.mp3 आज से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग दोनों कोड्स यूज़ कर पाओ, और इस कोड को हम लोग कॉपी करते हैं। इनफैक्ट ये 2 लाइन चाहिए हमको बस। और अब आप लोग देखना यहाँ पर कमाल, मैंने बोला ऑडियो फाइल इज इक्वल टू hindi.mp3 hindi.mp3
और यहाँ पर विस्पर वन मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी में बोला और क्या बोला आप लोगों ने अभी देखा। और अब देखते हैं इसको रन करके। हाय माय नेम इज़ हैरी एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ ओपन एआई। वाह, और मैंने पता हिंदी में क्या बोला था, ये देखो। हाय, मेरा नाम हैरी है और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ओपन एआई किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ रियली वेरी इंप्रेसिव यार, दिस इज़ रियली वेरी इंप्रेसिव। अब चलो यार, इस सब का इस्तेमाल करके एक ऐप बनाते हैं और इसी रिपोजिटरी को एक फ्लास्क ऐप में कन्वर्ट करते हैं। तो एक फ्लास्क ऐप में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, मेन फ्लास्क डॉट पी वाई के नाम से एक यहाँ पर फाइल बनाऊँगा। और मैं चाहूँ तो घोस्ट राइटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर। और घोस्ट राइटर का इस्तेमाल करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इम्पोर्ट फ्रॉम फ्लास्क, मैं लिखूँगा फ्रॉम फ्लास्क और मैं लिखूँगा इम्पोर्ट। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी, बट देयर इज़ अ बेटर वे। मैं क्या करूँगा, जनरेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा गिव मी अ फ्लास्क मिनिमल टेम्पलेट विच सर्व्स अ फॉर्म that takes that takes an audio file as an input and uploads it to the static folder. Let's see कि ये मुझे दे पाता है कोड की नहीं। ओह वाओ, ओह वाओ। सो मैंने यहाँ पर देखा फ्रॉम फ्लास्क, इम्पोर्ट फ्लास्क, रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट। एंड डेफिनेटली यार मैं इसको चेक करूँगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको ऐसे ही चलाना शुरू कर दूंगा और फिर देखूंगा ऊपर अरे चल क्यों नहीं रहा है। नहीं, मैं इसको एक्चुअल में मैं इसको एक्सेप्ट सजेशन करता हूँ और इसको एक्सेप्ट सजेशन करने के बाद लेट्स सी कि ये सर्वर भी चल रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको चला दिया यहाँ पर और यहाँ पर जो अपलोडेड फाइल है वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, मुझे थोड़ा सा इस कोड को समझना पड़ेगा एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो घोस्ट राइटर से जनरेट किए हुए कोड का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर इसको मैंने जैसे ही रन किया मेन फ्लास्क डॉट पी वाई को, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ ओल्ड मेन डॉट पी वाई और इसका नाम रखता हूँ मैं मेन डॉट पी वाई। गेस फॉर सम रीज़न मेन डॉट पी वाई ही चल रही है, मेन डॉट पी वाई। लेट्स रन इट नाउ। तो मैंने पाइथन मेन डॉट पी वाई किया और यहाँ पर पोर्ट 5000 ओपन फॉर ये यूज़ द 0.0.0.0 टू ओपन द पोर्ट टू वेब ट्रैफिक। ओके, तो एक काम करते हैं 0.0.0.0 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो ये सब चीज़ें आप लोगों को मैनुअली करनी पड़ेंगी, ये सब आपको घोस्ट राइटर करके नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें हमको घोस्ट राइटर ने करके दी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, वाओ यार घोस्ट मतलब यार सब कुछ एआई कर रहा है, एआई कर रहा है। आप लोग कह सकते हो कि अरे हरी भाई आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, सब कुछ तो एआई कर रहा है। बट नहीं यार, मैं भी आप लोगों को ये सब समझाने के लिए बैठा हूँ एंड आई होप कि आप लोग को मदद भी मिल रही है मेरे यहाँ बैठने से। अब आप देखो, मैं ऑडियो फाइल जैसे ही चूज़ करूँगा, यहाँ पर अपलोड करूँगा, ये अपलोड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ऑडियो डॉट MP3 है इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एंड लेट्स सी क्या होता है। जैसे ही मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, ये कह रहा है यहाँ पर स्टैटिक नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो चलो यार स्टैटिक नाम की एक डायरेक्टरी बना देते हैं, ठीक है। और अब इसको दोबारा से करके देखते हैं एंड यस फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो डॉट MP3 मुझे मिल गई। अब आ जाते हैं कोड में और समझते हैं कि ये कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने फ्लास्क पैकेज का इस्तेमाल किया हुआ है, फिर इसको मैंने OS को इंपोर्ट किया है, मैंने यहाँ पर एक अपलोड फोल्डर कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बोला है कि जो स्लैश एंड पॉइंट है उसमें गेट और पोस्ट दोनों आता है। अगर पोस्ट आएगा तो हम फाइल को अपलोड करेंगे, लेकिन अगर गेट आएगा जो कि यहाँ पर जाएगा तो हम इस टेम्पलेट को रिटर्न करेंगे। यू माइट वॉन्ट टू अपडेट दिस टेम्पलेट और आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जब पोस्ट होता है मेरा मेथड, तब मैं क्या करूँगा, फाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये फाइल मुझे मिलेगी और मैं इसको यहाँ पर पटक दूंगा। एंड एट द सेम टाइम मैं रीडायरेक्ट ना करने की बजाय मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार इसकी ट्रांसक्रिप्ट को सर्व करो, ठीक है, JSONify का इस्तेमाल करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। URL फॉर अपलोडेड फाइल मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर और उस पर मैं रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिख कर आ रहा है, आप देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अपलोड्स ऑडियो डॉट MP3 पे जा रहा है, तो मुझे इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये अपलोड्स पे क्यों जा रहा है, दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे देखना पड़ेगा। अपलोड्स, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कर दूँगा स्टैटिक, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अपलोड्स मैं इसको स्टैटिक कर दूँगा। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये URL फॉर अपलोडेड फाइल यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ये अभी नॉट फाउंड मुझे दिखा रहा है और मैं अगर स्टैटिक कर दूँ इसको,
तो ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है अपलोडेड। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला रूट जो है उसको हटाऊँगा और मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मेरी ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, जो कि मेरी हो चुकी है अपलोड, मैं इस फ़ाइल को, जो कि फ़ाइल नेम के नाम से आ रहा है, मैं इस फ़ाइल को क्या करूँगा, ट्रांसक्राइब करूँगा यहाँ पर ओपन एआई की मदद से, जो कि कोड मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेट्स गो, ये जो कोड है यहाँ पर मेन में अपने इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओएस को 2 बार इंपोर्ट कर लिया है, तो मैं ओएस को सिर्फ 1 बार इंपोर्ट करूँगा। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो 2 लाइन है जो कि ट्रांसक्रिप्ट को बना रही है, एंड यस मैं इंग्लिश टू हिंदी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हिंदी टू इंग्लिश कर रहा हूँ, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने मेन में आऊँगा और यहाँ पर जैसे कि मैंने फाइल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न रीडायरेक्ट, तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, मैं रीडायरेक्ट नहीं करना चाहता। इंस्टेड मैं क्या करना चाहता हूँ कि रिटर्न करना चाहता हूँ ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जेसनिफाई को इंपोर्ट करूँगा और मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जेसनिफाई क्या करो, जेसनिफाई ट्रांसक्रिप्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये करने के बाद मुझे ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मेरी मिल जाएगी ऑडियो की, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, मैंने यहाँ पर रिटर्न ये किया, ओके तो मुझे रिटर्न करना होगा जेसनिफाई ट्रांसक्रिप्ट, दैट्स गुड, ठीक है। और यहाँ पर ये रेड क्यों दिखा रहा है, लेट्स ट्राई टू रन द सर्वर, रन टर्मिनेटेड ट्रिपल कोट, ओके क्या मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पर, रिटर्न ट्रिपल डॉट रीडायरेक्ट, ओके तो ये रिटर्न मुझे हटाना पड़ेगा, आई डोंट नो वाई ये रिटर्न कहाँ से आया, बट आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपलोड करूँगा फाइल को, और फाइल को कौन सी अपलोड करूँगा मैं, हिंदी.mp3 को अपलोड करूँगा। और जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, ये फाइल सबसे पहले अपलोड होगी और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये मुझे ट्रांसक्रिप्ट दे दे। सो लेट्स सी कि क्या होता है, और मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट जल्दी से दे। तो यहाँ पर ही देखो, हाय माय नेम इज़ हैरी एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ ओपन एआई। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो इस वेब इंटरफेस को मैं चाहूँगा कि आप लोग और अच्छा करो, मेरे हिसाब से आप काफ़ी बेहतर बना सकते हो इस वेब इंटरफेस को। अब मैं एक चीज़ और करूँगा, पता है क्या, अगर मैं इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, ज़रा सोचो। मैं इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है, अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो किस तरह से किया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि वी करंटली सपोर्ट द फॉलोइंग लैंग्वेजेस थ्रू बोथ ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशंस एंड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इंस्टेड ऑफ डिगिंग द डॉक्यूमेंटेशन, मैंने यहाँ पर घोस्ट राइटर को बोला चेंज दिस कोड टू ट्रांसलेट टू बंगाली, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देखो इसने यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज इज इक्वल टू BN कर दिया। उप्स, कंट्रोल Z करूँगा। इनफैक्ट मुझे क्या करना था, मैं यहाँ पर एडिट करूँगा, जैसे इसको मैं कहूँगा चेंज दिस टू ट्रांसलेट टू बंगाली, और इसके बाद मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब ये जनरेट कर लेगा ना ये चीज़, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट सजेशन का, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो मैंने चेंज कर दिया सच दैट टारगेट लैंग्वेज इज़ बंगाली। लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। तो यहाँ पर ये वाला रिटर्न मैं हटाऊँगा, पता नहीं रिटर्न कहाँ से आ जाता है। मैं इसको रन करूँगा एंड इसको रीलोड करके मैं दोबारा से जो हिंदी है मेरी, hindi.mp3, इसको अपलोड करूँगा। तो फाइल पहले अपलोड होगी, फिर इसके बाद मॉडल रन होगा, और यहाँ पर ये तो मुझसे अभी यही कह रहा है माय नेम इज़ हैरी एंड आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ ओपन एआई। टारगेट लैंग्वेज BN करने के बाद भी, सो लेट मी सी व्हाट इज़ रॉन्ग। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको टारगेट लैंग्वेज इज इक्वल टू BN यहाँ पर करके देखते हैं। ओके तो इट सीम्स कि लैंग्वेज इज इक्वल टू मुझे डालना पड़ेगा, बट लेट मी ट्राई यार। टारगेट लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज सिर्फ मुझे लिखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू रन इट, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा पाइथन और oldmain.py, लेट्स सी। और यहाँ पर ये कह रहा है API की आपने प्रोवाइड नहीं करी है। ओके लेट्स डू वन थिंग यार, यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज को चेंज करके मैं यहाँ लैंग्वेज करता हूँ। क्यों नहीं चला ये वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेपलेट का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया हुआ था, इसलिए नहीं चला, बट अगेन यहाँ पे चल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे ही मैं अपलोड करूँगा अपनी API को, मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी API को नहीं, अपनी फ़ाइल को, वैसे ही hindi.mp3 जो है अपलोड जैसे ही मैं करूँगा इसको, ये कह रहा है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, ट्रांसलेशन लैंग्वेज EN, ये कह रहा है वैल्यू इज़ नॉट अ वैलिड इनमरेशन मेंबर परमिटेड EN। अब अगर आप लोग इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं बंगाली में या किसी दूसरी लैंग्वेज में, इट सीम्स दैट आपको GPT-4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और GPT-4 का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, जो ट्रांसलेशन है इसको आप इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा,
एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मैं इसको बंगाली में डायरेक्टली ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो कोड है इसे पेस्ट करूँगा। अब आप देखना यहाँ पर क्या है, ये किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू OpenAI डॉट चैट कंप्लीशन डॉट कंप्लीट सॉरी डॉट क्रिएट। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा API रेफरेंस में, इसके बाद मैं जाऊँगा मॉडल्स में, सॉरी कंप्लीशन में जाऊँगा। GPT-4 कंप्लीशन का एक एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली, और मैं यूज़ करना चाहता हूँ पाइथन कंप्लीशन डॉट क्रिएट, और यहाँ पर से दिस इज़ अ टेक्स्ट, दिस इज़ इंडीड अ टेक्स्ट। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ कि GPT-4 का इस्तेमाल करूँगा यार, क्योंकि अगर मैं GPT-4 का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा फिर। तो मैं यहाँ पर मैसेज में क्या करूँगा, कुछ इस तरह से करूँगा। मैसेज में रोल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था एग्जाम्पल्स में, जब मैं ट्रांसलेट कर रहा था, रोल सिस्टम था, और इसके बाद ये यूज़र है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिस्टम डालूँगा और एक यूज़र डालूँगा, रोल सिस्टम। और तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, जो ये मैसेजेस है ना मेरे, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया रोल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। इनफैक्ट मैं करूँगा सिस्टम और ये डाल दूँगा यहाँ पर, और मैं कहूँगा तुम्हें बंगाली में करना है ट्रांसलेट इसको। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा एंड इसको फ्रेंच को बंगाली कर दूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये रोल सिस्टम मैंने किया, और इसके बाद एक और इसमें ऑब्जेक्ट डालूँगा, उप्स, एक और ऑब्जेक्ट डालूँगा कॉमा लगाकर, और इस बार क्या करूँगा, रोल कर दूँगा यूज़र, और इसके बाद मैं डालूँगा रोल कर दूँगा यूज़र, और कंटेंट हो जाएगा यहाँ पर क्या, कंटेंट हो जाएगा मेरा ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है, रिटर्न जेसॉनिफाई रिस्पॉन्स ही रिटर्न कर दूँगा सीधा। ठीक है, लेट्स रन इट नाउ। और यहाँ पर ये कह रहा है कि दिक्कत आ रही है, कुछ क्या दिक्कत आ रही है भाई। मैसेजेस मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। डॉट कंप्लीट मैसेजेस ये आ गया, और रोल सिस्टम था, फिर इसके बाद रोल यूज़र हो गया। देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और गड़बड़ यहाँ पर यह है कि मुझे मैसेजेस इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, और इज इक्वल टू जैसे ही मैं लिखूँगा कह रहा है रोल इज़ नॉट डिफाइंड, मैसेजेस इज इक्वल टू, और मुझे इसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। और इसको जैसे ही डबल कोट्स में डाल के मैं रन करूँगा, इट शुड रन, एंड येस इट इंडीड रन। और नई टैब में खोलूँगा, इस बार दोबारा से जो हिंदी है हमारी वो चूज़ करूँगा और अपलोड करूँगा, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये मुझे बंगाली में देता है कि नहीं देता है। अगर कुछ गड़बड़ भी होगी ना तो विल फिक्स इट, देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इज़ नॉट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो ये कह रहा है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, माई नेम इज़ हैरी एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ OpenAI इज़ नॉट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट डॉट टेक्स्ट करना पड़ेगा, डॉट टेक्स्ट। आई थिंक दिस विल फिक्स इट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट देना होगा इसका, विच मेक सेंस। लेट्स कंटिन्यू। ओके, इस बार आई होप कि ये रन करेगा, एंड जैसे ये रन कर जाएगा, ओ वाह, इसने एक्चुअल में बंगाली में मुझे ये, अगर कोई यहाँ पर बंगाली जानता है तो मुझे नीचे कमेंट में कंफर्म करके बताओ कि ये सही लिखा है कि गलत। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पर मॉडल GPT-4 यूज़ हो रखा है, सही ही होगा, सही ही होगा, नहीं होगा गलत। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस में हम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज आप बेसिकली एज एन इनपुट आप बना सकते हो, एंड इट विल वर्क लाइक अ चार्म गाइस, इट विल वर्क लाइक अ चार्म। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस तरह की वीडियोस में, और इसका UI आप लोग बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हो। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो ऐप है ये एक्चुअल में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आप एक काम और करो कि कोई भी अगर करना चाहता है इस काम को, तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ, आप एक काम करो, यहाँ पर एक लैंग्वेज का इनपुट दे दो, और इसके बाद चूज़ फाइल करके आप अपलोड करोगे, जैसे ही वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, कितना मज़ा आएगा। एक ऑडियो किसी भी दूसरी ऑडियो में ट्रांसलेट हो पाएगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से इसी ऐप को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, सच दैट कि लैंग्वेज इनपुट हम लोग दे सकें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक लैंग्वेज नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके फ़ाइल को ले सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड लिखूँगा, और सिंपल सा कोड लिखूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा लैंग्वेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म लैंग्वेज। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अपनी HTML में आऊँगा। इनफैक्ट जो HTML है, आई माइट वांट टू रेंडर टेम्पलेट,
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html और मुझे यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा टेम्पलेट्स नाम से, और मैं यहाँ पर index.html टेम्पलेट बनाऊँगा। इसको पेस्ट करूँगा मैं स्ट्रिंग को, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से घोस्ट राइटर को बोलूँगा। आप किसी भी तरह का AI यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा इसको एडिट करो, यूज़ स्टाइल्स टू मेक इट ब्यूटीफुल, ऑल्सो add an input tag with name language in the form. Let's see कि ये चेंज करता है कि नहीं। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि ये काम करता है अच्छे से कि नहीं, और अगर करता है तो कितना अच्छे से करता है। एंड लेट्स सी कि ये हमारे फॉर्म को अच्छी तरह से चेंज करता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसने बहुत सारी स्टाइल्स ऐड करना शुरू कर दिए हैं विच माइट मेक इट लुक गुड, बट टाइम विल टेल कि क्या होता है। तो यहाँ पर टाइप फाइल किया, नेम इज इक्वल टू लैंग्वेज। आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, सो लेट्स रन दिस ऐप, एंड डेफिनेटली मैं नई टैब में इसको रन करना प्रेफर करूँगा। तो हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, और आई गेस मैंने इंपोर्ट नहीं किया रेंडर टेम्पलेट, तो आई हैव टू इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट एंड यस, नाउ इट शुड वर्क। वी रन इनटू एन इंटरनल एरर, और दिक्कत जो है वो ये है कि रेंडर टेम्पलेट जो है वो मैंने नहीं लिखा। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं। होपफुली दिस शुड वर्क। ओके, तो ये कह रहा है index.html इज़ नॉट फाउंड। तो जो रेंडर टेम्पलेट होता है उसको पहला आर्ग्यूमेंट जो है ये कह रहा है कि index.html नॉट फाउंड टेम्पलेट्स। ओ, मैंने स्टैटिक के अंदर डाल दिया टेम्पलेट। आई शुड हैव पुट दिस टेम्पलेट फोल्डर आउटसाइड। तो मैं इसको आउटसाइड मूव करूँगा, स्टॉप करके दोबारा से रन करूँगा, एंड इट शुड वर्क नाउ। ओ वाओ, इट वर्क्स। बट अगेन स्टाइल्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये मुझे देखना होगा, और ये पुरानी index.html क्यों यूज़ कर रहा है ये भी मुझे देखना होगा। तो मैं काम करता हूँ, index.html को देखता हूँ। ओके, तो index.html जो है वो दोबारा से सेम हो गई है। आई थिंक मुझे दोबारा से इसको एडिट करना पड़ेगा, और मैं प्रॉम्प्ट में लिखूँगा कि add an input with name language in the form, also style this form using CSS, add a navbar, make it responsive। ओके, तो मैं घोस्ट राइटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड वेट करूँगा घोस्ट राइटर का इस कोड को फिनिश करने का। एंड घोस्ट राइटर इज़ रियली वेरी अमेजिंग। आप किसी भी तरह के AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर घोस्ट राइटर का इस्तेमाल किया है बिकॉज इट इज़ बिल्ट इनटू रेपलेट, एंड व्हाई शुड आई नॉट यूज़ घोस्ट राइटर। ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी क्लीन कोड लिखता है, एंड मुझे काफ़ी पसंद है। आप देखो उसने नेम इज इक्वल टू लैंग्वेज लिख दिया। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स ये GPT-4 का इस्तेमाल करता है। वेरी इंप्रेसिव यार, वेरी इंप्रेसिव। इसको स्टॉप करूँगा, और यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैंने एक्सेप्ट सजेशन नहीं किया था लास्ट टाइम भी। यही गलती मैंने की थी जिसकी वजह से मुझे कोड मेरा अपडेट नहीं हुआ था, बट दिस टाइम आई थिंक हमें स्टॉप करके ओके हमारा रीस्टार्ट हो गया है ये। एंड लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। इट सीम्स कि जो वर्टिकली है ये सेंटर हो गया। नैव बार हमें ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो नैव बार में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी सी। देखता हूँ उसने क्या स्टाइल्स ऐड किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि नैव बार एट द टॉप क्यों नहीं चिपका। तो बॉडी में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है, विच डजंट साउंड गुड टू मी। बॉडी में अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है तो आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं लगाना चाहिए था। सो लेट मी फिक्स इट यार, थोड़ा बहुत मैं फिक्स करूँगा। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मुझे नहीं चाहिए बॉडी में, और मुझे यहाँ पर स्टार लगाकर मार्जिन को ज़ीरो करना है, और एंड पैडिंग को भी ज़ीरो करना है। पैडिंग को मैं करूँगा 0, ठीक है। एंड मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करूँगा कि ये जो एंकर टैग्स है ना, इनको मैं इनको वाइट कर दूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो नैव के अंदर A है उसको मैं क्या करूँगा कि कलर उसका कर दूँगा वाइट, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूँगा नल, ठीक है। हाँ, अभी काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा, कलर वाइट कर दूँगा, एंड मैं इसके UI को और भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ, बट मैं वो चीज़ आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है। नैव के अंदर जो A है उसको क्या करो, ये सब चीज़ें कर दो उसमें, ठीक है। और ये करने के बाद लेट्स सी कि क्या होता है।
एंड डेफिनेटली आप स्टाइल डॉट सी एस एस अलग से भी बना सकते हो। देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब अबाउट पेज है नहीं तो वो आप बना लेना खुद, कॉन्टैक्ट पेज भी बना लेना खुद। ये फॉर्म को और अच्छा किया जा सकता है वैसे तो, बट अगेन अभी देखते हैं यहाँ पर ये काम करता है कि नहीं। मान लो मैं फ्रेंच लिखता हूँ लैंग्वेज में, और यहाँ पर मैं अपनी हिंदी डॉट एम पी थ्री जो है वो डालूंगा, और फ्रेंच लिख कर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। एंड लेट्स सी कि ये मुझे फ्रेंच टेक्स्ट देता है कि नहीं। मैं यहाँ पर ये बंद कर दूंगा अभी, एंड लेट्स सी कि ये मुझे फ्रेंच टेक्स्ट देता है कि नहीं। ये मुझे बंगाली टेक्स्ट ही दे रहा है, और क्यों दे रहा है मुझे देखना पड़ेगा। ओके सो आई गॉट इट कि ये मुझे बंगाली टेक्स्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि मेन डॉट पी वाई में मैंने यहाँ बंगाली हार्ड कोड किया हुआ है। मुझे इसको एफ स्ट्रिंग बनाना चाहिए, और एफ स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पर मुझे लैंग्वेज लिखना चाहिए इस तरह से। ये लैंग्वेज मेरा एक वेरिएबल है जो कि मैंने ऊपर इसे लिया हुआ है। लेट मी सी कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको एक डिक्शनरी दी है, इसमें स्ट्रिंग है ये। ओके तो ये चलना चाहिए। लेट्स रीस्टार्ट, ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट एवरीथिंग। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इस बार फ्रेंच, और मैं इसको यहीं से चला लेता हूँ। आई एक्चुअली प्रेफर इट टू रन फ्रॉम एयर, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग इसको फुल स्क्रीन में देखना पसंद करते हैं, तो वो चॉइस वाली बात आ जाती है, ठीक है। अपलोड पर क्लिक किया, लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं। वरना हम इसको यहाँ से चलाएँगे, इसको यहाँ से चलाते हैं, ठीक है। अपलोड करूँगा और यहाँ से बंद कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में ये चीज़ डाल दी। नाउ अगेन यूआई को मैं और बेटर बना सकता हूँ, इसमें थोड़ी सी वर्टिकल में स्पेसिंग देकर और बटन्स को थोड़ा और बेटर करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। प्रॉम्प्टिंग आप सही से करोगे ना अगर, तो ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो खुद ही CSS लिख के इसको बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, बट अगेन आई लीव दैट ऑन यू। अब हम क्या करेंगे कि इस ऐप को डिप्लॉय करेंगे रेपलेट के डिप्लॉयमेंट्स का इस्तेमाल करके। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले तो मैं स्टॉप करूँगा इसको, और मैं डेफिनेटली इसको अगर रीलोड करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ दोबारा से, और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और इसको डिप्लॉयर प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ करूँगा क्या ना कि मैं रिजर्व वीएम पे इसको डिप्लॉय करूँगा, और सेटअप योर डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर 0.5 CPU और 2 GB रैम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ूँगा। परचेज एंड डिप्लॉय एंड डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट। ओके तो ये कह रहा है आपको कौन कौन से सीक्रेट्स चाहिए। मुझे ओपन एआई का ये ओपन एआई की चाहिए, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई यहाँ पे। तो भाई ये तो मुझे चाहिए यहाँ पे। बिल्ड कमांड ऑप्शनल है, रन कमांड पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये चल जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे कि ये वेब सर्वर करके इसको डिप्लॉय करना चाहेंगे, और जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूँगा क्या होगा कि ये डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रिपेयर कर रहा है डिप्लॉयमेंट को, एंड थोड़ी देर में ये डेफिनेटली डिप्लॉय हो जाएगा। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ अभी, और ये डिप्लॉयमेंट इसका स्टार्ट हो गया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बिल्ड होगा, डिप्लॉय होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड फाइनली ये जो है डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर इट, लेट्स वेट, और देखते हैं कि ये डिप्लॉय होता है कि नहीं अच्छे से। एंड डेफिनेटली ये हो जाएगा, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। अब ये जितनी देर में डिप्लॉय हो रहा है ना, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ओपन एआई विस्पर गिटहब, तो मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि आप इसको लोकल में भी रन कर सकते हो, अपने लोकल कंप्यूटर में, बिना ओपन एआई की का इस्तेमाल किए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आप कोड पर क्लिक करके ये कह रहा है साइन इन रिक्वायर्ड, मैं इसको डाउनलोड एज जिप करूँगा, और ये जिप फाइल डाउनलोड करके इसको मैं खोल लूँगा जिप फाइल को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विस्पर मेन 1.zip नाम से ये मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर, और ये पूरी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और इसको मैं अब क्या करने वाला हूँ कि ओपन विथ कोड करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको इनफैक्ट मैं इस फोल्डर के अंदर जाके ओपन विथ कोड करूँगा। और जैसे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरह से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली दिए हुए हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर पिप इंस्टॉल -u ओपन एआई विस्पर, इनफैक्ट आपको ये कर देना है। वैसे आपको इसके रिपोजिटरी को क्लोन करने की ज़रूरत भी नहीं थी ये करने के लिए, बट अगेन आप इसको उस पर इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रन कर रहा है इस कमांड को, एंड फाइनली विस्पर जो है ये इंस्टॉल कर देगा। और एक बार आपने विस्पर इंस्टॉल कर लिया, फिर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, विस्पर japanese.wav -- लैंग्वेज जापानीज़, इस तरह से। तो या विस्पर -- हेल्प। तो आप क्या करोगे कि इसको ट्रांसलेट कर सकते हो आप जापानीज़ में, आप चाहो तो। और इनके अलग अलग मॉडल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे मॉडल मीडियम, आप चाहो तो मॉडल लार्ज कर सकते हो यूज़,
बट अगेन रिसोर्सेज आप लोगों की लगेंगी। फिर इसमें GPU वगैरह भी यूज़ करने की सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, इस रीपो को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ और इस वाले फोल्डर को खोल के आपको दिखाता हूँ। आप सिर्फ विस्पर लिख सकते हो ऐसे और देखना ये विस्पर इंस्टॉल हो गया। ये कमांड लाइन यूटिलिटी की तरह काम करता है और ये चल रहा है अभी। इस पर माइनस माइनस हेल्प आप लिख सकते हो। मैं इसको कीबोर्ड इंटरप्ट कर दिया, विस्पर माइनस माइनस हेल्प, ठीक है। और अब देखो ये बता रहा है किस तरह से यूज़ करना, तो आप इसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर जो है देख सकते हो। और यहाँ पर एक्यूरेसी वगैरह दी हुई है कि भाई कितनी कन्नड़ा को लेके एक्यूरेसी है, कितनी इन सब लैंग्वेजेस को लेके एक्यूरेसी है, वो चीज़ आप कर लेना। वैसे आप इंग्लिश में भी ला सकते हो ऑडियो को, और फिर फाइनली आप क्या कर सकते हो कि GPT-4 का इस्तेमाल कर सकते हो ChatGPT के API से। स्काई इज़ द लिमिट यार, स्काई इज़ द लिमिट। अब देखो ये थोड़ा टाइम ले रहा है डिप्लॉय होने में, और जितनी देर में डिप्लॉय हो रहा है मैं एक और काम करता हूँ, एक और मज़ेदार टूल्स के बारे में बताऊँगा, टूल के बारे में बताऊँगा। और टूल इतना खतरनाक है ना कि आप ताली बजा दोगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख देना कैसा लगा टूल, ठीक है। और जैसे मान लो ये वीडियो है मेरा, इस DPN द न्यू VPN, ठीक है, ये मेरा वीडियो है, ठीक है। मैं इसे गाइस आज हम बात कर इनफैक्ट इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, प्ले करूँगा इसको, और प्ले करने के बाद मैं इसका URL कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर नई टैब में विस्पर जैक्स लिखूँगा, ठीक है। और ये हगिंग फेस वाला लिंक है ना, विस्पर जैक्स का सेकंड वाला, संचित गांधी /विस्पर जैक्स, इसको मैं खोलूँगा। बिग शाउट आउट टू द क्रिएटर ऑफ द स्पेसेस। और आप यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके, यूट्यूब, ऑडियो और माइक्रोफोन। आप चाहो तो माइक्रोफोन से कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं करके देखता हूँ, अलाउ करता हूँ। हाय मेरा नाम हैरी है और मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, देखते हैं आई कि नहीं ऑडियो। हाय मेरा नाम हैरी है और मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। ठीक है, आ गई ऑडियो मेरी, ठीक है। ट्रांसलेट करूँगा मैं, रिटर्न टाइम स्टैम्प्स कर दूंगा, सबमिट करूँगा। ये मेरी जो हिंदी ऑडियो है ना उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा मुझे, आप देख सकते हो। हाय माय नेम इज़ हरी एंड आई एम अ वेरी गुड बॉय। वाओ, ठीक है। अब वाओ तो ये तो बहुत कम वाला वाओ था, अब मैं आपको खतरनाक वाला वाओ दिखाता हूँ। ये देखो, यूट्यूब URL डाल दो यहाँ पर, ट्रांसलेट करो, रिटर्न टाइम स्टैम्प को चेक कर दो, सबमिट करो, और यहाँ पर देखो भाई, और चौंक जाओगे आप, चौंक, ठीक है, इसका रिजल्ट देख के। पूरे टाइम स्टैम्प के साथ ये रिटर्न करेगा। एंड फाइनली मैं ChatGPT में जा सकता हूँ, ChatGPT को बोल सकता हूँ कि मुझे प्रॉपर SRT जनरेट करके दो इसकी। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसने क्या जनरेट किया, उसके बाद जो इसने जनरेट किया मैं उसको यूट्यूब वीडियो में अपने ऐड करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, गाइस टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट अ डिवाइस विच आई हैव नेवर सीन बिफोर। और मैंने क्या बोला है वहाँ पर, दिखाता हूँ। करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो मैंने बोला कि ये डिवाइस मैंने कभी नहीं देखा। गाइस टुडे वी विल टॉक अबाउट अ डिवाइस व्हिच आई हैव नेवर सीन। और आप यहाँ पर देख सकते हो यार कि इसने पूरे टाइम स्टैम्प, आप इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से। और ये जो टाइम स्टैम्प जनरेट हुए ना, विस्पर का लार्ज मॉडल यूज़ करके अपने कंप्यूटर में बिना OpenAI की के डिप्लॉय कर सकते हो। और जब आप ये करोगे ना तो आपको भी मज़ा आ जाएगा गाइस, आपको भी मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। मज़ा आने वाला है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। इसको मैं भी बंद करता हूँ एंड अपने डिप्लॉयमेंट्स में आता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो रैपलेट डिप्लॉयमेंट है वो फिनिश हुआ कि नहीं। तो ये सारे टूल्स जो हैं ये आप लोग ज़रूर चेकआउट करना और इनको इस्तेमाल करना। और यही चीज़ कॉपी करके आप ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दो कि मुझे प्रॉपर SRT फाइल डाउनलोड करके दो, और आपको दे देगा ChatGPT। वरना आप इसको पाइथन में भी कोड लिख सकते हो, या फिर लिखवा सकते हो ChatGPT से ही इसको SRT में कन्वर्ट करने का, या फिर किसी दूसरे सबटाइटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कोड, ठीक है। तो इसका इज़ द लिमिट यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे रैपलेट के डिप्लॉय होने का, और मैं इसको थोड़ा टाइम देता हूँ, जब ये हो जाएगा फिर वापस आता हूँ, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिप्लॉय हो चुका है, और डिप्लॉयमेंट का URL भी मुझे यहाँ पर मिल गया। अगर मैं बैक जाऊँ तो मैं यहाँ पर इसको खोलकर इस डिप्लॉयमेंट का URL भी मुझे मिल चुका है। तो अगर आप इस URL को डायरेक्टली विजिट करते हैं तो आप लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये URL मैंने डाल दिया है, और हमारा जो UI है वो काम कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी जो OpenAI की है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो इनफैक्ट मेरी जो OpenAI की मैंने यहाँ पर डाली हुई है उसको मैं डिलीट कर दूंगा अपने OpenAI अकाउंट से, और आप लोग की नहीं चलेगी, आपको अपनी की डालनी पड़ेगी main.py पे। तो प्लीज़ गो अहेड एंड ऐड योर की, मेरी की से आप लोग ना करें क्योंकि मेरी की फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी
और मैं बार बार तो रिचार्ज कर नहीं सकता ओपन एआई के अकाउंट में अपने, तो आप लोग अपना अपना पेड अकाउंट ले लें अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर कोई ट्रायल पे है ओपन एआई के, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोग को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, तो मैं तो कहूँगा $5 का रिचार्ज करो एंड यू विल एन्जॉय इट। आई कैन एश्योर यू कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बार $5 का आप रिचार्ज करोगे और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हट जाएंगी, चैट जीपीटी एपीआई यूज़ कर पाओगे। इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। तो आप अगर सीखोगे ये सब चीज़ें तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। मैं सब लिंक्स वगैरह जितने भी रेलेवेंट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।